हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक करवा दिया था। सारे टेंसेस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी में इसमें चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। तो मैं इसी में जब सेंटेंस करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। वैसे इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जो सब में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सेल है। विल हैव या सेल है। विल सेल कहाँ कैसे लगता है वो तो आपने पिछले टेंसेस में सीखा हुआ है। तो विल हैव, सेल हैव और फिर प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सेल हैव प्लस V3 और फिर प्लस उसके बाद अदर थिंग्स या ऑब्जेक्ट या जो भी है सेंटेंस में वो लिखते हैं। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो विल नॉट हैव, सेल नॉट हैव हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो विल और सेल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। सबसे पहले विल सेल आ जाएगा और सब्जेक्ट में डब्ल्यू क्वेश्चन होगा तो डब्ल्यू क्वेश्चन सबसे पहले होगा। ये सारे तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने पिछले सेंटेंसेस में सीखे हैं। हर टेंस में यही तरीका होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने का। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम ये सेंटेंसेस करते हैं। सेंटेंसेस करने के बाद आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, मैं 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुका होगा। तो मैं है, सबसे पहले हम आई लिखेंगे। आई के साथ हमें सेल हैव लगाना पड़ेगा। तो आई सेल है, आई सेल है। अब पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच्ड। आई सेल हैव रीच्ड अपने स्कूल। तो माई स्कूल, आई के साथ माई लगेगा अपने की अंग्रेजी। आई सेल हैव रीच्ड माई स्कूल। 10 बजे तक लिखा हुआ, जब 10 बजे तक आ जाता है तो लिखेंगे बाय 10 o'clock। 10 o'clock। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर सेल हैव, फिर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई स्कूल, आगे अदर थिंग्स बाय 10 o'clock। ठीक है, 10 यहाँ पे आप ऐसे लिखो या स्पेलिंग में भी लिख सकते हो बाय 10 o'clock। ठीक है, क्लियर समझ आया? अच्छा, तो अब अगला सेंटेंस है, वह तुम्हारे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बताए थे, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें देखो, जो हमारा जो काम पहले हो चुका होगा उसमें तो हम अपना यही स्ट्रक्चर लगाएंगे। सब्जेक्ट सेल विल हैव, सेल हैव प्लस V3 ये लगाएंगे। लेकिन जैसे तुम्हारे आने से पहले अपना काम, तुम्हारे आने मतलब तुम आए बाद में, जो काम बाद में होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। ठीक है ना, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में बताया था, इसी तरह हुआ था। तो वह तुम्हारे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करते हैं, वो अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा तुम्हारे आने से पहले, ये बाद में आएगा। ठीक है, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो ही के साथ लगेगा विल हैव, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अपना देखो यहाँ पे अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड, समाप्त करने की इंग्लिश क्या होती है? फिनिश होती है ना, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क। हिज वर्क तुम्हारे आने से पहले। तो बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। ठीक है ना, तो ये जो बिफोर के बाद जो लिखा जाता है तुम्हारे आने ऐसे आता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन होता है। और ये काम जो काम पहले हो चुका है, इस तरह के सेंटेंसेस में से दो चीजें बताई जाती है कि तुमने अपना काम कर लिया, समाप्त कर चुके होगे तुम उसके आने के पहले। तो तुम्हारे आने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशन तुम्हारे आने के बाद, बिफोर यू कम। अब यहाँ पे विल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, कि जो काम पहले होता है उसको तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हमारे रूल है उसके हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। और लेकिन ये चीज हम बिफोर लिख करके फिर इसको सिंपल प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो यू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस आई है और कुछ नहीं। अगर ही होता तो उसमें हम एस लगा देते, कम्स ही कम्स ऐसा हो जाता। शी होता तो सी कम्स लिख देते। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? थर्ड सेंटेंस है, हमारे सोने से पहले वो घर चली गई होगी। इसका भी ट्रांसलेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमारे सोने से पहले वह घर चली गई होगी।
तो वह घर चली गई होगी। तो इसका शी विल, सी के साथ तो विल लगेगा, सी विल हैव गॉन, चली गई होगी मतलब गॉन, गो की थर्ड फॉर्म में गो वेंट गॉन होता है ना, तो सी विल हैव गॉन कहाँ, घर, तो होम, सी विल हैव गॉन होम, ये हो गया वो घर चली गई होगी। कब, हमारे सोने से पहले। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे बिफोर, अब हमारे है तो वी आ जाएगा और वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, बस हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, शी विल हैव गॉन होम, अब यहाँ पे गो के साथ टू नहीं लगेगा, जब होम के लिए होता है तो कभी भी गो के साथ टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, शी विल हैव गॉन होम बिफोर वी स्लीप, तो इसका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हुआ। सेंटेंस है तुम कल तक इस काम को समाप्त नहीं कर चुकोगे, अभी बिल्कुल सिंपल जैसे पहला वाला था उसी तरह है। कल तक इसमें था 10 बजे तक, यहाँ है कल तक, तुम कल तक इस काम को समाप्त नहीं कर चुकोगे, तो इसका हो जाएगा यू, ये नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, तो यू विल नॉट हैव फिनिश्ड, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से करोगे सब समझ में आएगा। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यह काम, दिस वर्क कब तक, कल तक, तो बाय टुमारो। ठीक है, अगला है क्या प्रधानाचार्य के आने से पहले अध्यापक जा चुके होंगे, तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अध्यापक जा चुके होंगे, क्या अध्यापक जा चुके होंगे, तो क्या है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा विल द टीचर्स, विल द टीचर्स, क्या लिखा है इसलिए विल पहले आ गया, हैव बाद में लगेगा सब्जेक्ट के बाद, विल द टीचर्स हैव, जा चुके होंगे तो हैव के बाद गॉन, बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल यहाँ पे देखो सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा कम्स। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ यू के साथ कम लगा था और इधर वी के साथ स्लीप लगा था, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे कम्स होगा, COMES कम्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो विल द टीचर्स हैव गॉन बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। अगला सेंटेंस है क्या परीक्षा शुरू होने से पहले वे अपने विषय दोहरा चुके होंगे, तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या पहले आ गया, हम सबसे पहले लिखेंगे विल, मतलब क्या वे अपने विषय दोहरा चुके होंगे, पहले इसका कर लेना, क्या वे अपने विषय दोहरा चुके होंगे, तो विल दे हैव रिवाइज्ड, दोहराना मतलब रिवाइज करना, रिवाइज्ड देयर, अब यहाँ पे देयर क्यों आएगा, आ गया यहाँ अपने की अंग्रेजी यहाँ देयर हो गई, दे के साथ देयर होती है अपने की अंग्रेजी। ठीक है, जैसे यू के साथ योर, आई के साथ माई, उसी तरह दे के साथ देयर, तो विल दे हैव रिवाइज्ड देयर सब्जेक्ट्स, विषय मतलब सब्जेक्ट्स, कब, परीक्षा शुरू होने से पहले, तो बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, बिफोर द एग्जामिनेशन, या एग्जाम भी लिख सकते हो, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, शुरू होती है। ठीक है, बिगिंस BEGIN, यहाँ पे एस लगेगा, अब यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया, विल दे हैव रिवाइज्ड देयर सब्जेक्ट्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टेंस के साथ, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।